Jai Hind students, today we are going to read lesson number 4, subject EVS. So first we will write the date is 9/11/2020. After that we will write the day is Monday. Lesson number 4, mind your manners, MANNERS, manners. Everyone likes people with good manners. Having good manners means being polite or well behaved. Here are some manners that we must all learn. Okay? इसका मतलब है कि सभी लोग जो जिनके पास गुड मैनर्स होते हैं उनको सभी लोग पसंद करते हैं. हैविंग गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स होने का मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ पोलाइट हो और वेल बिहेव्ड हो. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि गुड मैनर्स क्या होते हैं. वी ग्रीट ईच अदर व्हेन वी मीट. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं. वी से हेलो, हम एक दूसरे से जब मिलते हैं हम एक दूसरे को हेलो बोलते हैं. वी मे ऑल्सो ग्रीट बाय सेइंग गुड मॉर्निंग. ओके, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं हम हेलो भी बोल सकते हैं और गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं अगर हम सुबह मिल रहे हैं. गुड आफ्टरनून अगर हम दोपहर के बाद मिल रहे हैं. और गुड इवनिंग अगर हम शाम को मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. ओके, देखो जैसे ये दो क्लासमेट्स हैं, ये मिल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं हेलो हाउ आर यू. ओके, और ये बोल रहा है आई एम फाइन थैंक यू. वी से गुड बाय व्हेन वी पार्ट फ्रॉम ईच अदर. और जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो हम बोलते हैं गुड बाय. इफ इट इज इवनिंग वी मे से गुड नाइट. ठीक है, अगर शाम का टाइम हो गया तो हम गुड नाइट बोलेंगे, अदरवाइज हम गुड बाय बोलेंगे. जैसे यहाँ पे है, ये सुबह सुबह गर्ल जो है स्कूल जा रही है और ये अपने मामा को बोल रही है गुड बाय मम्मी, जैसे आप बोलते हो सुबह. और उसकी मदर कह रही है गुड बाय डियर. जब हम अलग होते हैं तो हम गुड बाय बोलते हैं. जब हम मिलते हैं तो हेलो या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग बोलते हैं. वी से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स अस समथिंग और डज समथिंग फॉर अस. जब हमारे लिए कोई कुछ करता है, हमारी हेल्प करता है या हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो हमें देता है तो हम उसको बोलते हैं थैंक यू. व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग वी से प्लीज़. और जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम बोलते हैं प्लीज़. व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन वी शुड से मे आई. और अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है किसी चीज़ की तो हम हमेशा ऐसे बोलेंगे मे आई. ओके, जैसे क्लास में आप बोलते हो मे आई कम इन, मे आई गो टू, या किसी से आपको कुछ चाहिए तो आप बोलते हो मे आई यूज़. ओके, अब जैसे ये पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, गर्ल ने उसको गिफ्ट करा है तो ये बोल रहा है थैंक यू और ये बोल रही है यू आर वेलकम. अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि ये एक बॉय है और एक गर्ल है. बॉय के पास बुक नहीं है और ये गर्ल से बुक मांग रहा है तो ये इसको कैसे बोल रहा है, किस तरह से मांग रहा है, मे आई बोरो योर बुक प्लीज़. ठीक है, मे आई यूज़ करके वो उससे मांग रहा है और वो बोल रही है यस ऑफ कोर्स. तो आपने भी ये सभी वर्ड्स अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करने हैं. When we make a mistake or hurt someone, we say sorry to show that we are
फीलिंग बैड, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है या हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम बोलते हैं सॉरी। वी से एक्सक्यूज मी व्हेन आस्किंग समवन टू गिव वे, अगर हमारे रास्ते में कोई है तो हम उसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी और फिर हम वहाँ से जा सकते हैं। एंड ऑल्सो व्हेन वी स्नीज, और जब हमें छींकें आती है तब भी हम एक्सक्यूज मी बोलते हैं। कफ और बर्प, ठीक है, जब हमें खांसी होती है या फिर हमें डकार आता है तो भी हम एक्सक्यूज मी बोलते हैं। जैसे ये पिक्चर है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये बॉय क्रिकेट खेल रहा था और इससे इनके घर की विंडो का ग्लास टूट गया, तो ये बोल रहा है आई एम सॉरी आई ब्रोक द विंडो। तो ये इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल राइट बट डू बी केयरफुल। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और ये सामने खड़े हैं तो ये इन्होंने आगे जाना है, ठीक है। तो किस तरह से बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज लेट मी पास। वाइल ईटिंग वी शुड च्यू विद आवर माउथ क्लोज्ड, जब हम खाते हैं कुछ, ओके, तो हमें किस तरह से खाना चाहिए, अपना मुंह बंद करके खाना चाहिए, ओके। एंड इट इज़ बैड मैनर्स टू स्पीक विद आवर माउथ फुल, और ये बहुत एक बैड हैबिट होती है, बैड मैनर होता है कि अपने मुंह में खाना भरा हुआ है और बातें कर रहे हैं। पुट योर एल्बोज ऑन द टेबल, अपने हाथों को टेबल के ऊपर नहीं रखना है। लिक योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को खाना खाते टाइम बिल्कुल भी नहीं चाटना है, लिक नहीं करना है। एंड स्लर्प और बर्प, और आवाज़ कर करके नहीं खाना है और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के भी डकार नहीं मारना है। जैसे ये लोग सब खाना खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, ओके, और दे हैव नो मैनर्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसी बाउल में खा रहे हैं, इसने अपने डाइनिंग टेबल के हाथ रखे हुए हैं, ओके, और ये किस तरह से खा रहे हैं और ये अपने फिंगर्स को लिक कर रहा है, ओके। So students, now we will do the book part of this lesson. First again we will write the date 9/11/2020. After that we will write day Monday. Now we are doing B part. Write T for true and F for false. 1. We say hello when we go away from someone. जब हम किसी से दूर जाते हैं तो क्या हम हेलो बोलते हैं? नो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F. False. यहाँ पे हम लिखेंगे F. 2. We can say hello at any time of the day. हेलो हम दिन के किसी भी टाइम पे बोल सकते हैं। Yes, ये है true. 3. We say please when we ask for something. जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम please यूज़ करते हैं। Yes, ये true है तो हम लिखेंगे यहाँ पे T. Next है 4. While eating it is good to speak with our mouth full. जब हम कुछ खा रहे हैं, हमारा मुंह पूरा भरा हुआ है तो हमारे लिए बात करना ठीक होता है? नो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, F. 5. We say thank you when someone says something nice about us. हम थैंक यू बोलते हैं अगर हमारे बारे में हमारे से कोई अच्छा बोलता है। यस, ट्रू, हमें खुशी होती है तो हम इसको थैंक यू बोलेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। पार्ट सी, चूज द बेस्ट आंसर। आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, जो ठीक है आपने उसको टिक करना है। 1. When we meet a friend we say hello, और जब हम किसी से मिलते हैं अपने फ्रेंड से तो हम हेलो बोलते हैं या और क्या बोलते हैं? वेलकम, नो, बाय, नो, हम बोलते हैं हाय, तो हम हाय को टिक कर देंगे, हेलो या हाय। 2. When we go to bed we say, जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गुड बाय, नो, गुड नाइट, यस, हम गुड नाइट बोलते हैं। गुड इवनिंग, नो, हम गुड इवनिंग भी नहीं बोलते, तो हम इसको टिक करेंगे गुड नाइट को। 3. इफ वी डू नॉट वॉन्ट वॉट समवन इज गिविंग अस वी से, कोई चीज़ है जो हमारे को नहीं चाहिए और फिर भी कोई हमें दे रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नो थैंक यू, हम इसको टिक कर देंगे, ओके। थैंक यू नहीं बोलेंगे, यू आर वेलकम भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नो थैंक यू, इसलिए हमने ए ऑप्शन को टिक कर देना है। 4. वी शुड कवर अवर नोज एंड माउथ वाइल, ओके, ये कह रहे हैं कि हमें अपना नाक और मुंह कब ढक के रखना चाहिए? वाइल ईटिंग,
अगर ईटिंग को टिक करेंगे तो हम खाएंगे कैसे, तो ये ठीक नहीं है. स्पीकिंग, नो. स्नीजिंग, यस, हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे. स्नीजिंग मीन्स छींकना. ओके. नाउ नेक्स्ट है मोर टू डू. मोर टू डू में क्या है? मैच टू शो व्हाट यू विल से. ओके. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, कंडीशंस दी हैं, और उन कंडीशंस में आपने बोलना क्या है, सिचुएशंस में आपने क्या बोलना है वो यहाँ पे दिया है. डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है. जैसे वन में है व्हेन समवन इज गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप. कोई अगर कहीं जा रहा है, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा है, तो क्या बोलना है? वन के लिए हम यूज़ करेंगे गुड बाय. ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे वन. सेकेंड है व्हेन यू आंसर द फोन. जब आप फ़ोन का आंसर करते हो तो आपने क्या बोलना है? आप बोलोगे सबसे पहले हेलो, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू, हेलो. 3 में है व्हेन समवन विशेस यू हैप्पी बर्थडे. कोई आपको हैप्पी बर्थडे विश करता है तो आपने क्या बोलना है? यू हैव टू से थैंक यू, सो यू विल राइट 3 हियर. नेक्स्ट है व्हेन समवन विन्स अ गेम. कोई अगर गेम जीत जाता है, खुश होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यू विल से दिस वन, कॉन्ग्रेचुलेशन. स्पेलिंग बहुत बड़ी है, CONGRATULATIONS, congratulations. 5 when someone comes to your house. कोई अगर आपके घर आता है, then what you will say welcome. ये है WELCOME, welcome. So students, make PDF and send it. Study well, work hard. Good luck.